टैक्स कलेक्शन को नेशनल सिक्योरिटी का इम्पेरेटिव बनाना पड़ेगा। सर, ये बड़ी ज़बरदस्त आपकी स्टेटमेंट है और बहुत गहरी स्टेटमेंट है। इसीलिए ये पाकिस्तान की पॉलिसी स्टेटमेंट आपने दी है। मैं समझता हूँ कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो आप कितनी देर तक अपनी ज़रूरियात को काट के, डेवलपमेंट और मुस्तकबिल को काट के दिफा के लिए वसाइल देंगे। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने सोवियत यूनियन की है कि सोवियत यूनियन के पास दुनिया का सबसे बड़ा एटमी असला था, सबसे बड़ी फौज थी, लेकिन जब उसकी मईशत में जान नहीं रही, उसके वसाइल ख़त्म हो गए, तो वो सहारा नहीं दे सके उस इतनी बड़े अपने डिफेंस के स्ट्रक्चर को। लेकिन ये टैक्स कलेक्शन को नेशनल सिक्योरिटी का इम्पेरेटिव बनाने के लिए सर दो सूरतें हो सकती हैं ना, कि या तो आप कौम के जज्बे पे छोड़ दें ये बात। इस वक्त जज्बा तो बहुत है कि जी हम पाकिस्तानी हैं, हम अफवाज के साथ खड़े हैं, मुल्क के साथ खड़े हैं, पर टैक्स नहीं देंगे। मैं समझता हूँ कि ये अपने आप से धोखा है कि हम चाहते हैं कि या फिर आप एनफोर्स करवाएं हुकूमत, सब कामों में मुफ्ता लगे कि हमारी सड़कें भी दुनिया की बेहतरीन हो लेकिन उसके लिए टैक्स नहीं देंगे, हमारे अस्पताल भी बेहतरीन हो हम टैक्स नहीं देंगे, हमारे स्कूल भी बेहतरीन हो हम टैक्स नहीं देंगे, हमारा दिफा भी ऐसा हो कि हिंदुस्तान को हर बार हम मारें लेकिन टैक्स नहीं देंगे। देखें, टैक्स के बगैर हुकूमत नहीं चल सकती। इस वक्त वफाकी हुकूमत का जो मसला है कि जो सूबाई हुकूमतों का हिस्सा अगर हम निकाल दें तो जो वफाकी हुकूमत के पास हिस्सा बचता है उसकी खतीर तादाद सिर्फ कर्ज़ों की अदायगी में चली जाती है। तो हमें इसके लिए ज़रूरी है कि 10.5% की जो शरह है इसे 13-14% पे लेके जाएं, ताकि हम अपने दिफा के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए खुद अपने वसाइल पर भरोसा कर सकें। सर, क्या ये मुमकिन है, क्योंकि दिफा सिर्फ इस्लामाबाद का तो नहीं होता ना, दिफा पंजाब का भी है, सिंध का भी है, बलूचिस्तान का भी है, केपी का भी है, एजे के गिलगित बल्तिस्तान का भी है, कि प्रोविंशियल जो रेवेन्यूज़ हैं वहाँ से भी दिफा के लिए कुछ जाए, या कुछ ऐसी सजेशन, कुछ ऐसी डिबेट भी हो रही है कि मिसाल के तौर पे कुछ जो प्रोग्राम्स है, मसलन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, अगर वो सूबे उसका बर्डन उठा लें तो 700 अरब आपके पास बच जाएंगे। अभी एक फिस्कल पैक्ट है उसमें चारों सूबों और वफाक के दरमियान ये मुकालमा शुरू हुआ है और इसमें मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा जो होल है वफाकी हुकूमत के पास, डेवोल्यूशन जो हुई है उसके तहत सोशल वेलफेयर, पॉवर्टी एलिवेशन, ये सूबाई दायरे कार में है, ये सूबाई सब्जेक्ट है। लेकिन इस वक्त जो बिस्प का प्रोग्राम है इस पे वफाकी हुकूमत तकरीबन 700 अरब रुपए लगा रही है। ये एक बहुत बड़ा खतीर वसाइल हैं। अगर ये हम 700 अरब ना लगा रहे होते तो हम दिफा में जो हमने खर्च किया है, इजाफा कर रहे हैं, यही 700 अरब रुपए अगर हम डेवलपमेंट के अंदर लगाएं, PSDP में लगाएं, पाकिस्तान में नई यूनिवर्सिटीज़ बनाएं, पाकिस्तान में बलूचिस्तान के सूबे की पसमानदगी को ख़त्म करें, पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ बनाने पे फिर आपकी तरह केसेस ना भुगतें। इसी तरह नौजवानों के लिए नए प्रोग्राम्स हम शुरू करें। और क्लाइमेट चेंज, देखिए पानी के ऊपर हिंदुस्तान ने धमकी दी है। मैं समझता हूँ कि मोदी से बड़ा पाकिस्तान को ख़तरा क्लाइमेट चेंज से है। हमें मोदी की धमकियों से कोई ख़तरा नहीं, चूँकि वो इंडस वाटर ट्रीटी बड़ी मजबूत ट्रीटी है, उसकी बैक के ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी की सपोर्ट है और कोई इजाज़त नहीं देगा कि मोदी इस किस्म की मनमानी कर सके। लेकिन अगर इंडस वाटर ट्रीटी बरकरार भी रहती है तो जो आप क्लाइमेट चेंज के असरात देख रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए, उसकी फूड एंड वाटर सिक्योरिटी के लिए उससे बड़ा चैलेंज है। उससे निपटने के लिए हमें अपने फ्लड प्रोटेक्शन प्रोग्राम को और फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम को बुरुए कार लाना है। उसमें कई 100 अरब रुपए की सरमायाकारी दरकार है। हमें अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एडेप्टेबिलिटी में डालना है ताकि हर फ्लड के साथ हमारे पुल ना उड़ जाएं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसको विदस्टैंड कर सके। हमें अपनी कम्युनिटीज़ के अंदर रिजिलियंस लेकर आनी है। हमें अपने एग्रीकल्चर के पूरे स्ट्रक्चर को रिफॉर्म चेंज करना है, स्मार्ट एग्रीकल्चर लानी है, वेदर रेजिस्टेंट एग्रीकल्चर सीड्स लेकर आने हैं, इसमें रिसर्च करनी है, इन्वेस्ट करना है। अब ये तमाम जो रेवोल्यूशनरी और अनथक काम करना ये सारे जो काम है ये वसाइल दरकार करते हैं ना। तो अब अगर वफाक 700 अरब रुपया सोशल वेलफेयर की मद में खर्च कर रहा है, जो कि दरअसल सूबों को करने चाहिए, और सूबे जो हैं वो अपनी उस जिम्मेदारी से आज़ाद हैं और 60% वसाइल भी उनके पास जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अनइवन तकसीम है। तो बिस्क के बारे में डिबेट स्टार्ट हो गई है प्रोविंसेस के साथ? इस चीज़ पर बातचीत हो रही है कि इसके ऊपर सूबे जो हैं, मेरा ख्याल है कि पंजाब और केपी की हद तक तो आमादगी है कि वो उन्होंने कहा है कि हम लेने के लिए तैयार हैं। और इसी तरह सिंध और बलूचिस्तान को भी मैं समझता हूँ कि उनके साथ बातचीत हो रही है।
اور اگر یہ ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو وفاقی حکومت کو بڑا بریدر مل جائے گا اور اس سپیس کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے. وگرنہ یہ صورتحال سسٹینیبل نہیں ہے کہ آپ ایک طرف اپنے دفاع کو تو مضبوط کر رہے ہیں, دوسری طرف جو آپ کے مستقبل کا دفاع ہے, آپ کی ڈیولپمنٹ, اس کو آپ کمزور کر رہے ہیں. بہت بہترین گفتگو آپ کی. لیکن جب آپ پی ایس ٹی پی میں سے کٹ لگائیں گے, 100 ارب نکال کے دفاع میں لے کے جائیں گے, پوری قوم اس وقت متحد ہے کہ جی یہ ہونا چاہیے دفاع میں اضافہ, لیکن پارلیمنٹ میں آپ کو بڑی سخت بجٹ پہ ڈیبیٹ کا سامنا ہو سکتا ہے. تو اس معاملے پہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کروانے کے لیے کس حد تک حکومت تیار ہے کہ آپ پی ایس ٹی پی کو کٹ ڈاؤن کر کے؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اوور آل قوم میں اتفاق رائے ہے کہ جو ہماری دفاعی ضروریات ہیں ہمیں انہیں پورا کرنا چاہیے. چونکہ دیکھیے ملک کی ترقی کے لیے بھی دفاع ضروری ہے نا. اگر آپ کی سیکیورٹی نہیں ہے تو آپ کی ترقی کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر آپ محفوظ نہیں ہیں اور آپ اس اپنی طاقت سے اپنے داخلی امن کی حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر یقیناً آپ غیر محفوظ ہوں گے, کوئی سرمایہ کاری نہیں کرے گا, آپ کے ملک میں ترقی نہیں ہوگی. لہٰذا دفاع پاکستان کی ضرورت ہے, اس پر ایک براڈ کنسنسس ہے کہ ہمیں اپنی دفاعی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دفاعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہم 1 سال 2 سال تو یہ کر سکتے ہیں لانگ ٹرم سولوشن بھی بتا کہ ہم یہ مختصر 1-2 سال تو ہو چلے ڈیولپمنٹ سے کاٹ لیا, لیکن یہ مستقل حل نہیں ہے. مستقل حل یہ ہے کہ ہمیں اپنے وسائل پیدا کرنے ہیں, ہمیں اپنے ریونیوز کو ایکسپینڈ کرنا ہے, ٹیکس کلیکشن کو امپروو کرنا ہے, اور پھر وفاقی حکومت کے پاس وہ شعبہ جات کہ جو صوبوں کے پاس جانے چاہیے ان سے ہمیں ذمہ داری سے آزاد ہو کر وہ سپیس کریٹ کرنی چاہیے کہ جس سے وفاقی حکومت ملک کے مستقبل کی ضروریات کے لیے انویسٹ کر سکے. بڑی زبردست گفتگو.